हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम वोकेबलरी के प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 1 को सॉल्व कर चुके हैं। आज की क्लास में हम 2001 से लेकर अब तक के जितने भी एंटोनिम, सिनोनिम जितने भी पूछे गए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके एडिशनल सिनोनिम्स भी देखेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ये जो क्वेश्चन है वो TGT, PGT, LT ग्रेड, PRT, KVS, NVS या SSC या टेट या सीटेट जितने भी स्टेट के और या सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी जो बुकैब आई है वो इसमें इंक्लूड की गई है और नई तरीके से मैंने इसमें सिनोनिम्स भी बताए हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ अ सिनोनिम फॉर ऑब्सीन। इस ऑब्सीन का आपको सिनोनिम बताना है। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, यानी जो चीज़ें हम देख नहीं सकते, यानी जो चीज़ें हमें देखने में ख़राब लगती हैं वो क्या होती हैं, वो ऑब्सीन चीज़ें होती हैं। ऑब्सीन का सिनोनिम हो जाएगा इंडिसेंट। ठीक है, जो चीज़ें अच्छी नहीं, डिसेंट नहीं है, वो क्या हो जाएगा, वो ऑब्सीन हो जाएंगे। डिसेंट, मॉडेस्ट, रिस्पेक्टफुल इसके एंटोनिम हो जाएंगे। बाउडी, कॉस, डर्टी, फिल्टी इसके क्या हो जाएंगे, ऑब्सीन के सिनोनिम हो जाएंगे। तो आपको ये चारों वर्ड भी याद रखने हैं, एग्जाम में इनमें से भी कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच वर्ड बेस्ट मैचेस द मीनिंग ऑफ डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का हमें यहाँ पर सिनोनिम बताना है। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है असहमति दिखाना या फिर विरोध दिखाना, जिससे आप सहमत नहीं तो वहाँ पर हम अग्रीमेंट की उल्टा डिसएग्रीमेंट दिखाते हैं। तो असहमति होता है, इसका मतलब होता है। इसके और सिनोनिम हो जाएंगे डिस्कॉर्डेंट, डिसहार्मनी, डिसिमिलैरिटी, डाइवर्सिटी, इनकम्पैटिबिलिटी। ये सारी क्या है, इसके डिसएग्रीमेंट के सिनोनिम है। ये देख के ही पता चल रहा है इनमें डिस लगा है। अब हम सारे ऑप्शंस की भी हिंदी देख लेते हैं। DECENT का मतलब होता है उचित। DESCENT का मतलब होता है चढ़ाई करना। DISSEN जो हमारा राइट ऑप्शन है। डिसएग्रीमेंट का जो भी सिनोनिम है डिसेंट होगा, मतलब विरोध करना, DISSENT वाला होगा। DESCEND मतलब होता है नीचाई की तरफ या ढलान की तरफ उतरना या फिर अंधेरा। इसका एक सेंस भी होता है, अंधेरा का भी सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं, नीचे की तरफ उतरना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा DISSEN। डिसेंट मीन्स होता है डिसएग्रीमेंट, विरोध जताना। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा DISSEN, विरोध जताना। DECENT उचित, DESCENT चढ़ाई करना, DESCENT मीन्स नीचे ढलान पर उतरना या फिर अंधेरा होता है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डूबियस का सिनोनिम बताना है। ठीक है, डूबियस का मतलब होता है अस्पष्ट यानी संदिग्ध जो चीज़ें होती हैं। इसके सिनोनिम हो जाएंगे सस्पेक्टेड, सस्पिशियस, डाउटफुल, इक्विवोकल। इसका जो राइट ऑप्शन में हो जाएगा वो हो जाएगा डाउटफुल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डूबियस का डाउटफुल। सर्टेन, ट्रस्टवर्दी, रिलायबल इसके एंटोनिम हो जाएंगे और डाउटफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा। अस्पष्ट, संदिग्ध, जो चीज़ें संदिग्ध हैं, जो चीज़ें अस्पष्ट हैं वो क्या हो जाएंगी, वो डूबियस हो जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू ओमिनस। तो हमें ओमिनस का सिनोनिम बताना है। ओमिनस का मतलब होता है अमंगल या फिर मनुष्यत। ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं जो बैड सेंस में यूज़ होते हैं। चीयरफुल, प्रॉमिसिंग, ब्राइट, ये नियर बाय इसके मतलब क्लोजेस्ट नहीं, थोड़ी दूर दूर तक इसके एंटोनिम हो जाएंगे और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थ्रेटनिंग। ओमिनस का जो भी सिनोनिम होगा वो हो जाएगा थ्रेटनिंग हो जाएगा और इसके सिनोनिम अनलकी है, इनऑस्पिशियस हो जाए, जिंक्स हो जाएगा, अनफॉर्चुनेट हो जाएगा। तो इसके ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेथ। रेथ का हमें सिनोनिम बताना है। रेथ का मतलब होता है गुस्सा। ठीक है, जो इसका सिनोनिम हो जाएगा एंगर हो जाएगा। ठीक है, जॉय, पीस या फिर कामनेस इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसके और भी सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे होलर हो गया, फ्रैट, हप, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंप्लायंस। तो ये आपको बताना है। इसमें कंप्लायंस का मतलब होता है पालन करना या फिर किसी चीज़ को मानना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओबीडियंस हो जाएगा। इसका जो सिनोनिम है वो ओबीडियंस हो जाएगा और इसके ये डिफाइंस, रेजिस्टेंस, रेबेलियन इसके क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको एंटोनिम भी याद हो रहे हैं यहाँ से, सिनोनिम भी आपको पता चल रहे हैं। किसी चीज़ को मानना या पालन करना तो हो जाएगा ओबीडियंस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है, विच वर्ड इज सिनोनिमस विद डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है अलग होना, भिन्न होना, किसी चीज़ से मतलब बिल्कुल से अलग दिखाई देना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा असमान जो चीज़ें होती हैं ना उनको बोलते हैं डिस्पैरिटी हो जाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डिस्पैरिटी का सिनोनिम हो जाएगा डिफरेंस, इक्वलिटी, सिमिलैरिटी, यूनिफॉर्मिटी इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, इनका मतलब होता है समानता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डिफरेंस, असमानता। इसका मतलब भी होता है डिस्पैरिटी और डिफरेंस का मतलब भी होता है असमानता।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू एक्स्ट्रावेगिंग। एक्स्ट्रावेगिंग का मतलब होता है जो फिजूल खर्च करता है, ठीक है, जो फिजूल खर्च करता है, जो एक्स्ट्रा खर्च करता है, तो वो क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो गया। तो इसका जो भी सिनोनिम हो जाएगा वो लेविश हो जाएगा। लेविश जो लाइफ जीते हैं, जो खर्च करते हैं, वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। फ्रूगल, इकोनॉमिक, मॉडरेट, इसका क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। ये हो जाएंगे जो पैसे बचाते हैं, जो खर्च नहीं करते, मितव्ययी होते हैं, तो फ्रूगल, इकोनॉमिक, मॉडरेट इनके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, 4 वर्ड याद रखने हैं। एक्स्ट्रावेगेंट का सिनोनिम हो जाएगा लेविश। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है विच वर्ड इज सिनोनिम फॉर डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है बहुत परिश्रमी, मेहनती, जो भी इंसान होता है उसको डिलीजेंट कहते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। हार्ड वर्किंग पर्सन क्या होते हैं, वो डिलीजेंट होते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सी हो जाएगा। लेजी, नेग्लिजेंट, इनडिफरेंट या उदासीन, आलसी, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो आपको ये याद रखने हैं, एंटोनिम भी याद रखना है और सिनोनिम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है आपको ग्रोटेस्क का सिनोनिम बताना है। ग्रोटेस्क का मतलब होता है एकदम से विचित्र, ठीक है, एकदम से विचित्र सा दिखने वाली जो चीज़ होती है उसको हम ग्रोटेस्क बोलते हैं। ग्रोटेस्क नॉवल भी होते हैं लिटरेचर में। तो अगली हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अगली। और इसके सिनोनिम हो जाएंगे विजार, क्वाइन, पाइट, मॉर्टल, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो इसको भी आपको याद रखना है, एंटोनिम भी, इसके सिनोनिम्स भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है विजिलेंट को आपको सिनोनिम बताना है। इसका मतलब होता है एकदम से जागरूक होना, चौकन्ना रहने वाला। इसके सिनोनिम हो जाएंगे विजिलेंट, अनविंकिंग, वॉचफुल, स्लीपलेस, वेयर, सेंसिबल, इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको एंटोनिम भी याद रखने हैं, इसके सिनोनिम भी। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा विजिलेंट का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉचफुल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टॉर्पर का, हमें इसका क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है। इसका मतलब होता है मंदता आना या फिर आलस से भर जाना। तो इसमें लेथर्जी हो जाएगा राइट ऑप्शन। एक्टिविटी, एनर्जी, इंथुजियाज्म इसके एंटोनिम हो जाएंगे। और सिनोनिम हो जाएगा लेथार्जी, मतलब आलस से भरा हुआ, ठीक है। तो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं तो उनको भी आपको याद रखना है। विजार का आपको सिनोनिम बताना है। विजार का मतलब होता है विचित्र, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेंज हो जाएगा। नॉर्मल, ऑर्डिनरी, कॉमन इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो विचित्र सा दिखने वाला क्या हो जाएगा, स्ट्रेंज, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रेंज। और इसकी सिनोनिम देखिए तो वियर्ड और पिक्यूलियर, विजार, एग्जॉटिक इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है विच वर्ड बेस्ट मैचेस द मीनिंग असिडुअस। असिडुअस का मतलब होता है बहुत परिश्रमी, मेहनत करने वाला। देखो असिडुअस वर्ड से 80 जो काम करता हो, ऐसे याद कर लो। तो इसका इंडस्ट्री में काम करता हो वो बहुत मेहनती होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है इंडस्ट्रियस हो जाएगा। लेजी, इंडिफरेंट, नेग्लेक्टफुल, तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है क्वेश्चन नंबर 15 इग्नोमिनी का आपको सिनोनिम बताना है। इग्नोमिनी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है कलंक, ठीक है। एक स्टिग्मा लगना या एक धब्बा लगना, आपकी बदनामी होना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो शेम हो जाएगा। ओनर, ग्लोरी, प्राइड इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसके सिनोनिम हो जाएगा शेम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आपको सिनोनिम बताना है अनएनिवेबल का। अनएनिवेबल का मतलब होता है जो आपको अच्छा ना लगे, जो समझते हो, उसका हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा अनडिज़ायरेबल हो जाएगा। डिज़ायरेबल, कन्वेंटेड, अट्रैक्टिव इसके एंटोनिम हो जाएंगे। वेरी बैड, वेरी पुअर क्वालिटी के जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, अनएनिवेबल हो जाएंगी, यानी कि जो समझ में ना आए, जो सुख ना दें, जो अच्छी ना लगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनडिज़ायरेबल। नेक्स्ट है इनकम्बेंसी का मतलब होता है, इसका सिनोनिम बताना है आपको। इनकम्बेंसी का मतलब होता है एक ऑफिशियल पोजीशन, पद ग्रहण करने वाली, जो पदग्राही पर्सन होते हैं तो उनको इनकम्बेंसी बोलते हैं। तो ऑफिशियल पोजीशन को हम बोलेंगे इनकम्बेंसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है विच वर्ड बेस्ट मैचेस द मीनिंग फ्रेंजी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रेंजी का मतलब होता है मतलब उत्साह होना, किसी भी चीज़ को लेकर एकदम से आवेश होना। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्साइटमेंट हो जाएगा। इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्साइटमेंट, काम, पीस, ट्रंक्विलिटी, ये हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि एंटोनिम हो जाएगा। ट्रंक्विलिटी का मतलब होता है शांति, पीस भी शांति, काम भी शांति, तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एक्साइटमेंट फ्रेंजी का क्या हो जाएगा, एक सिनोनिम हो जाएगा। तो आपको ये सारे वर्ड याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 एबेसमेल का आपको सिनोनिम बताना है। एबेसमेल का मतलब होता है बहुत डरावना, घातक, जो देखने में भयानक लगे। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा टेरिबल हो जाएगा, वंडरफुल, सुपर्ब, एक्सीलेंट इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है।
तो आपको समझ आ गया इसके वर्ड क्या हो जाएंगे। एबिस्मल का मतलब होता है डरावना। 20 और लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसको क्या बोलेंगे हम, इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा हमारा वनाइन पढ़ेंगे, इसको विनाइन नहीं पढ़ेंगे, वनाइन होगा इसका प्रोनाउंसिएशन। तो इसका मतलब होता है दयालु प्रकृति का व्यक्ति जो होता है, वो काइंड हार्टेड लोग होते हैं, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा काइंड हो जाएगा। तो मेलिवोलेंट, हॉस्टाइल और मैलिशियस इसके क्या हो जाएंगे, एंटीनिम हो जाएंगे। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको कौन सा वर्ड ऐसा था जो पहली बार सुना था आपने। एग्ज़ाम में इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जो मैं लेकर आती हूँ, और आपको थर्ड भी ये प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। इसी तरीके से वो कैप को हम कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।